हेलो दोस्तों, कैसे हो? और मैं हूँ कॉमिक सैंडी और मैं आ गया इंटरनेशनल आयरन मैन के फाइनल एपिसोड के साथ। और अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं तो एक्चुअली एक दिन के लिए बाहर गया था। तो फिर जब घूम के आके मैं देखा, रात के 1 बजे मैं लौटा और आके देखा कि 50 कमेंट्स है और उनमें से ऑलमोस्ट 40% कमेंट्स बोल रहे हैं इंटरनेशनल आयरन मैन उतना अच्छा नहीं है। तो मैं सोचा चलो आप लोगों के लिए कल तो एक सरप्राइज़ है, लेकिन उससे पहले चलो इंटरनेशनल आयरन मैन का एपिसोड ख़त्म कर ही देते हैं। ज़्यादा वेट नहीं करते क्योंकि आप लोगों को कल फिर से बुरा लग जाएगा। और ये वीडियो आप लोग तो ज़रूर देखेंगे, इंटरनेशनल आयरन मैन अगर अच्छा नहीं भी लगे पूरा देखेंगे क्योंकि लास्ट में कमेंट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्क मैंशन में 38 साल पहले की घटना है और उसके बाद बर्लिन होटल में 37 साल पहले की घटना, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था अमांडा के ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। और उन लोग वो अमांडा और जूड जो होटल में थे वो अटैक के बाद उस होटल में भी अटैक हो चुका है और होटल का दरवाज़ा एक बॉम्ब ब्लास्ट से खुल गया है। उसके बाद जूड गोली चलाते हुए निकल के आता है अमांडा को लेके और वो गोली लगता है एक बेलमैन को। और छानबीन के बाद देखा जाता है कि वो बेलमैन एक्चुअल में हाइड्रा के आदमी हैं। तो अमांडा और जूड उधर से बाहर आते हुए अपना रास्ता बनाते हुए निकल के आ रहे थे और तभी जूड पूछती है, मतलब जूड से पूछती है अमांडा कि ये लोग कौन है। तो जूड बताता है कि ये लोग एक्चुअली हाइड्रा के लोग हैं, किसी ना किसी को तो पता चल गया है तुम्हारे बारे में और इसीलिए हाइड्रा अभी अपना एजेंट्स भेज रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। तो उस तरफ हम लोग देखते हैं जर्मन जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स है, न्यूज़ चैनल्स है, उसमें आ रहा है अमांडा के ऊपर में जो अटैक हुआ था होटल में और शो के बाद उस सब के बारे में। और अमांडा उसका अच्छी तरह से रिप्लाई दे रही है और बहुत ही काम एकदम शांत तरीके से रिप्लाई दे रही है। उसमें ज़रा सा भी उतना कुछ मतलब एक्साइटमेंट या फ्रस्ट्रेशन नज़र नहीं आ रहा है या फिर वो डरी हुई भी नहीं है। तो इसी के साथ मतलब इससे न्यूज़ रिपोर्टर थोड़ा सा चौंक रही है, लेकिन वो सब लोग खुश है क्योंकि उसके काम इंटरव्यू के वजह से सब लोग मतलब शांति रख सकते हैं। क्योंकि नहीं तो अगर टेररिस्ट के बारे में पता चल गया तो लोग शायद मतलब हड़बड़ाहट मचा देंगे। और उधर अमांडा को इस इंटरव्यू के बाद शील्ड का एजेंट अप्रिशिएट करता है और बताता है कि एक्चुअली उसके बारे में मतलब शील्ड में किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक किया था जिसके लिए हाइड्रा में अमांडा के बारे में पता चल गया था। लेकिन वो सब अभी ठीक हो गया है, उसके लिए मतलब वो सब इशू सॉल्व हो गया है। तो अमांडा पूछती है कि लेकिन अभी क्या मैं सेफ़ हूँ और वो लीक किसने किया था। तो वो एजेंट बताती है कि वो लीक किसने किया था ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम सेफ़ हो। तो अमांडा पूछती है अगर सेफ़ थी मैं तो कैसे उन लोगों के मतलब उन लोगों को मेरे बारे में पता चला। तो वो एजेंट बताती है ये तो उन लोगों का ही काम है, हाइड्रा का काम है किसी ना किसी से लीक करवाना। तो एनीवे फाइनली जूड के बारे में भी वो दोनों बात करते हैं और शील्ड का जो एजेंट है एक्चुअली ये वैलेंटीना है, वो अमांडा को बताती है कि हाँ जूड अच्छा है। तो तुम जूड के प्यार में फंस गए क्या? क्योंकि जूड एक्चुअल में एक ही इज़ ए हनी, वो अच्छा है तो ये नॉर्मल है। और उसके बाद अमांडा को इनडायरेक्टली वो एजेंट जूड के बारे में थोड़ा सा चेतावनी भी देती है। और उसी के बाद वो लोग अपना टॉपिक चेंज करने के बाद चले जाते हैं चार्ट बस्टर्स पे, जहाँ पे जूड का नहीं अमांडा का सॉन्ग अभी टॉप 100 में आ चुका है। तो अमांडा पूछती है क्या शील्ड ने ही मेरे सॉन्ग का रिकॉर्ड्स खरीद लिया है क्या बहुत सारे, इसीलिए ये टॉप 100 में आ गया। तो वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। तो वो एजेंट बताती है कि तुम अच्छा ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए तुम रॉकस्टार बनी रहो और ये शोज़ करते रहो, बाद में तुम्हें अगर मतलब फिर से चाहिए होगा तो हम लोग तुम्हें बुला लेंगे जब चाहिए होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये शो चलता ही रहता है, अमांडा उसी में बिजी हो जाती है। और तभी एक शो के दौरान जब वो सब लोगों को बातें बोल रही थी, बहुत सारा कुछ अनाउंसमेंट कर रही थी, तभी उसके भीड़ में दिखता है जूड। और उसी के बाद एक दिन मतलब उसी नाइट को शो के बाद जूड उससे मिलने आता है। तो पहले अमांडा के बॉडीगार्ड्स जो कि अभी बहुत बढ़ गए थे क्योंकि अभी उसे सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ा था क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो अमांडा के बॉडीगार्ड्स जूड को रोक रहे थे, लेकिन अमांडा ही परमिशन दे दिया जूड को अंदर छोड़ने के लिए। तो जूड तब उसके साथ मिलने आया और उसे बोल रहा था एक्चुअली वो थोड़ा सा गुम हो गया था जर्मनी में क्योंकि वो जो भी मेस हो गया था ये सब कुछ वो क्लीन करने में चला गया था।
जिन लोगों ने भी लीक किया था, ये बहुत सारा लोग जो झमेला कर रहे थे हाइड्रा के बारे में, और फिर हाइड्रा के एजेंट्स को भी क्लीन करके अभी वो वापस आ गया है। और फिर 2 साल बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में उस दिन उस रात को उन लोग मतलब डेट पे गए थे, तो 2 साल बाद हम लोग देखते हैं कि जूड अभी मतलब एकदम हैंडसम डैशिंग बन के मिलने आया है अमांडा से एक रिकॉर्डिंग सेशन पे। तो तब अमांडा उससे एक गिफ्ट बॉक्स देता है, और वो गिफ्ट बॉक्स खोलने के बाद जूड उसमें देखता है कि उस गिफ्ट बॉक्स में एक प्रेगनेंसी चेक जो ट्यूब रहता है वो है, और अमांडा बोलती है कि उसने इसमें पी किया है और इसका नतीजा है पॉजिटिव, इसका मतलब वो अभी प्रेग्नेंट है। तो जूड खुश भी होता है, लेकिन उसके चेहरे में उतना हंसी या उतना कुछ एक्सप्रेशन नहीं रहता है। तो 9 महीने बाद हम लोग देखते हैं एक बेडरूम जहाँ पे अभी अमांडा फुल प्रेगनेंसी में है, और कहीं पे भी वो एक्सपेक्ट कर सकती है अपने बच्चे को। और तभी उस दिन घर में देखा कि कुछ खून गिरे हुए खून के छींटे हैं, तो वो फॉलो करते हुए बाथरूम में जाती है और जाके देखती है कि जूड बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया है। तो जूड बोलता है वो एक्चुअली उसे जगाना नहीं चाहता था रात को, इसलिए वो अपने आप ही बाथरूम में आके फर्स्ट एड करने वाला था। फिर से मैंने हिंदी में गलती कर दिया, सॉरी। ओके, तो एनीवे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जूड और अमांडा के बारे में, उन लोगों की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बातें चलते रहते हैं, क्योंकि अमांडा बोलती है अभी वो प्रेग्नेंट है और वो अभी शील्ड छोड़ देगा, और ऐसा मतलब उन लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में काम करना पड़ेगा, अपने फ्यूचर को सेटल करना पड़ेगा। तो जूड बोलता है देखो हाइड्रा ने मुझे एक मौका दिया है और उसकी वजह से तुम सेफ हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं हो रहा है। तो अमांडा बोलती है हाइड्रा को मारने के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं थी, लेकिन जूड का नज़रिया इसके ऊपर थोड़ा सा अलग था। जूड बोलता रहता है चलो हाइड्रा या शील्डो दोनों ही इंसान मारते हैं, दोनों ही टेररिस्ट है एक तरीके से, लेकिन अमांडा बोलती है नहीं, शील्ड बुरे इंसान मारते हैं लेकिन हाइड्रा सारे इंसानों को मारते हैं, वो लोग ही मतलब एक नाइटमेयर है, साइको टेररिस्ट है। लेकिन जूड किसी तरह ये बातें नहीं मानता है और अमांडा भी नहीं मानती है ये बातें, और अमांडा को पता चल जाता है कि जूड एक्चुअली अभी हाइड्रा के लिए काम कर रहा है और वो डबल क्रॉस कर रहा है, इसीलिए उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया है। और जूड अमांडा को बोलता है कि हम लोग अगर अभी शील्ड को क्विट करके चले जाते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग आराम से छिप जाएंगे कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में, और हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। तो अमांडा को तब पता चल जाता है कि जूड जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है, और जूड मतलब जो भी कर रहा है ये पैसों के लिए, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो था हाइड्रा को वो शील्ड्स के इंटेलिजेंस बेच रहा था, और इसका मतलब है कि वो सारे जो भी एजेंट्स हैं उन लोगों का डिटेल्स और सब कुछ हाइड्रा को बेच रहा था। इसी तरह हाइड्रा अपना मतलब पूरे जो शील्ड और हाइड्रा के जंग में दुनिया के ऊपर राज करने में कायम हो रहा था। तो इसीलिए अमांडा तभी गुस्सा हो जाती है और वो सिसर्स उठा के जूड के गर्दन पे घोंप देता है वो छुरे की तरह, और जूड का तभी उसी हालत में मौत हो जाता है। तब अमांडा बहुत मतलब रोने लगती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने के बाद शील्ड में फ़ोन कर देती है और शील्ड के एजेंट्स उधर आ जाते हैं, और तभी वो लोग अमांडा को थोड़ा सा शांत करके फिर बाद में जो भी बोलना चाहते थे बोल रहे थे। और अमांडा का यही बात था, वो बोलती है कि उसे अभी मूव ऑन करना है, उसे अभी इधर से जाना है, लेकिन उसे जो ये बच्चा नेक्स्ट वीक आने वाला है, इस बच्चे का देखभाल शील्ड को करना पड़ेगा, या फिर इस बच्चे के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना पड़ेगा, यही है उसका प्रॉमिस। तो तब हम लोग देखते हैं शील्ड हेडक्वार्टर्स में हावर्ड स्टार्क उसके एजेंट से बात करते रहते हैं ये सारे बच्चों के बारे में। तो हावर्ड स्टार्क को पता चलता है तभी कि ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कोई अगर एजेंट से बच्चा आ गया, तो वो लोग यूरोप के कोई भी ऑर्फनेज में डाल देते हैं उस बच्चे को, और बाकी के जो फाइल्स रहते हैं वो जला देते हैं ताकि किसी को कभी सुराग ना मिले। तो हावर्ड स्टार्क को इसी से आइडिया आ गया था, क्योंकि उन लोगों का कोई बच्चा नहीं था और उसकी बीवी बहुत ही उदास रहती थी, एकदम फ्रस्ट्रेटेड, उससे बात भी नहीं करती थी, और इसीलिए हावर्ड स्टार्क उस बच्चे को ले जाके उसके बीवी को गिफ्ट कर दिया था, और यही था उन दोनों का बच्चा। यही है टोनी स्टार्क, आज के सुपर डुपर सुपर मतलब
हाई सेलिंग बॉक्स ऑफिस में जो मूवीज़ आ रहा है उसी का आयरन मैन टोनी स्टार्क। मैं आशा करता हूँ टोनी स्टार्क का ये आयरन मैन 4 वो लोग बनाए इसी स्टोरी से। ये बहुत ही सनसनीखेज होगा और अच्छा होगा। मुझे पता है शायद आप बहुत लोगों को ये स्टोरी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ये सटल स्टोरी बहुत अच्छा लगा है। ये इसका स्टोरी लाइन बहुत सटल है, इसका मतलब नॉर्मल मूवीज़ की तरह है। ये आयरन मैन मूवी टाइप का नहीं है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ आप लोग अगर एक्साइटमेंट और एक्शन पसंद करेंगे इस स्टोरी में तो वो आपको उदास कर देगा। लेकिन एनीवे लास्ट में इसी तरह उसके माँ को मतलब अमांडा को पता चल जाता है कि एक्चुअल में टोनी स्टार्क ही उसका बेटा है, और वो भी रो देती है और टोनी स्टार्क बहुत ही उदास दिखता है या फिर उसके साथ बहुत खुश भी दिखता है। लास्ट में टोनी स्टार्क अमांडा को हक कर लेता है और अमांडा भी बहुत खुश रहती है। इसी के साथ खत्म होता है इंटरनेशनल आयरन मैन का एपिसोड 7, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल आयरन मैन का सीरीज। और इसके बाद क्या आएगा वो लोग आप तो कल देखेंगे। मैं प्रॉमिस किया था ये सीरीज खत्म करूंगा, ये सीरीज इसीलिए खत्म कर रहा हूँ। और इसके बाद शायद जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड आएगा, लेकिन वो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप लोग शांत रहिए, जरूर कुछ ना कुछ आएगा। और चलिए अभी देखते हैं कमेंट वीडियो एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ मुझे भी ब्रेक लेना पड़ेगा ना, मुझे भी पानी वानी पीना पड़ेगा। कमेंट वीडियो ओके टब कमेंट से पढ़ते हैं, और ये कमेंट्स है इंटरनेशनल आयरन मैन के एपिसोड 6 का। तो चलिए पढ़ते हैं। नवाज ड्रू सैफी कॉमिक्स एंड प्लीज 1996 मार्वल वर्सेस डीसी अल्टीमेट क्रॉसओवर पर वी कॉमिक एक्सप्लेन करो। सौरभ चैटर्जी ने इसको लाइक किया है और बताया हाँ यार इस पे तो बनना चाहिए। ऑब्वियसली यार जरूर बनेगा और इस पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, चेक करते रहिए, मैं जरूर आऊंगा इस वीडियो पे। खुश यादव मेक ए ओरिजिन वीडियो ऑफ ग्वेनपोल क्वेश्चन डज ग्वेनपोल इज स्ट्रॉन्गर देन एनी मार्वल कैरेक्टर्स बिकॉज शी इज फ्रॉम रियल वर्ल्ड। इसका आंसर मैं जरूर दूंगा। एक्चुअल में वो स्ट्रॉन्गर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि उसमें डेडपुल की तरह बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो एक वर्ल्ड में है, वो रियल वर्ल्ड में है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा पागलपन है और इसी की वजह से वो जुनून छा जाता है उसके अंदर, तो इसीलिए वो बहुत स्ट्रॉन्गर है मेंटलिटी से। और इसका मतलब वो कोई भी जंग जीत सकता है, जैसे कि डेडपुल इनविंसिबिलिटी से और उसके बाद पागलपन से कोई भी जंग जीत सकता है। और फाइनली ये सब कुछ डिपेंड करता है राइटर्स के ऊपर। और अगर मैं कभी कोई ऐसा स्टोरी लिखूंगा तो ग्वेनपोल को जरूर बहुत शक्तिशाली बना दूंगा। एनीवे सूरज गायकवाड़ यार बना भी दो ओरिजिन स्टोरी ऑफ क्लॉ मेरे लिए, और कितनी बार कहूँ वेल गुड वीडियो बेटर देन एपिसोड 5। थैंक यू सूरज गायकवाड़। लेकिन भाई हाँ बनाना तो चाहता हूँ क्या भाई, लेकिन हर रोज तो टाइम नहीं मिलता है इतना। तो एनीवे मुझे पता है हाँ मैं अभी जब अगर टाइम वाइम के बारे में बोलूँगा तो आप लोग बोलोगे क्या यार 2-3 सब्सक्राइबर तो मिले हैं और इसके बाद ही 10-12 वीडियोस व्यू बनाने के बाद ही तुम इतना टाइम वाइम बोल रहे हो। सूरज भाई सॉरी, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा क्ला के बारे में वीडियो। मैं ऑलरेडी थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ जो मुझे पता नहीं है क्ला के बारे में। एक्चुअली उसके बारे में मैंने पढ़ा था एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जो एक्सिस इवेंट था उसमें, लेकिन उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो इसलिए मैं उसका वीडियो अभी तक नहीं बनाया, ज़रूर बनाऊंगा। फिनोमिनल मिश्रा हे बडी हाउ आर यू, हु इज जूड। जूड है एक्चुअली अमांडा का बॉयफ्रेंड, और अमांडा स्ट्रॉन्ग है, अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग है टोनी स्टार्क की असली माँ। इनशिरा अमीम इट इज ग्रेट थैंक यू। आकाश चौरासी नाइस भाई गुड वर्क। मौसमी दास क्या लिखा है ये एक्चुअली पता नहीं चल रहा है, 2 बॉक्स आ रहा है। गुरप्रीत सिंह भाई आप बीट को इतना घुमा, अच्छा सॉरी भाई आप बात को इतना घुमाया ना करो, सीधा सीधा ही बोल दिया करो, नरेशन अच्छा हो जाएगा, ज्यादा सोचा मत करो। थैंक यू गुरप्रीत सिंह। फर्स्ट लाइक देन सी ये बहुत ही अच्छा लगा। सुमजीत घोष रिप्लाई ओके फर्स्ट कमेंट ओह माय गॉड। सौरभ चैटर्जी भाई आप ऑनलाइन कॉमिक्स कहाँ से डाउनलोड करते हो, लिंक सेंड करो प्लीज़। ऑनलाइन कॉमिक्स तो मैं डाउनलोड नहीं कर पाता हूँ सारे कॉमिक्स, एक्चुअली कुछ ही कॉमिक्स मिलते हैं, लेकिन सारे कॉमिक्स में वो बोल सकते हो मार्वल स्टोर से तुम ऑफलाइन के लिए सेव कर सकते हो अगर वो कॉमिक्स खरीदो तो, या फिर ऐसा। लेकिन मार्वल का भी मार्वल अनलिमिटेड का बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, $9.99 में तुम पूरा आई थिंक बहुत सारे हजारों कॉमिक्स फ्री में मिल जाएगा। नील सुपर ब्रो टेक गाइज एक सवाल बेंटेन एंड एवरेज में, एक्चुअली ये अवेंजर्स होगा मुझे लग रहा है, अगर ये अवेंजर्स नहीं हुआ दूसरा कोई हुआ तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। टेक गाइज एक सवाल बेंटेन एंड एवेंजर्स में कौन विन होगा प्लीज बताना।
मुझे तो लगता है एवेंजर्स, बेन 10 उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऑडियंस के हिसाब से जाओगे, बेन 10 बहुत फेमस है। और हाँ, बच्चों की बात कौन नहीं सुनता। बच्चे अगर सामने आ जाएंगे तो एवेंजर्स ज़रूर हार जाएंगे। टीम अल्टीमेट ब्रोज भाई कितने एपिसोड और है भाई, ख़त्म हो गया। ऐश एपिक, इफ दैट इज रियल जे टोनी इज नॉट रियल सन ऑफ हॉक्स। अच्छा, एक्चुअली हॉवर्ड स्टार्क, ओके। सर चैटर्जी, नहीं हॉवर्ड स्टार्क ने टोनी को गोद लिया था। हाँ एक्चुअली ये ऑलरेडी एक पुराना और एक सीरीज़ भी है आयरन मैन का, मैं वो उस सीरीज़ में शायद 30 एपिसोड्स है, उसका भी सीरीज़ एक दिन मैं बनाऊंगा ज़रूर। अगर आप लोग अगर ये कमेंट सुन रहे हैं, मुझे ये कमेंट वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट कीजिए वो वीडियो या फिर वो आयरन मैन का सीरीज़ आप लोगों को चाहिए या नहीं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसमें एक्चुअल में वो स्टोरी है जो है द सीक्रेट ओरिजिन ऑफ टोनी स्टार्क। ये और उसमें थोड़ा सा अंतर है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। सौरभ चक्रवर्ती भाई ये अच्छा है। शुभांशु अदिल, when will you upload Superior Iron Man episode 10? I'm waiting for it. सौरभ चैटर्जी, episode 9 ही फाइनल एपिसोड था। शुभम विश्वकर्मा, लगे रहो सैंडी भाई। शिवम विश्वकर्मा, अच्छा है बट थोड़ा और कोशिश करो सैंडी भाई, थैंक यू। नैन हैदर, ब्रो आप रिकैप क्यों नहीं देते हो? हाँ मैं वो सोच रहा हूँ, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियोस बहुत ही बोरिंग बनते जा रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा रिकैप वीडियोस भी बनाऊंगा। इसके लिए मे बी नेक्स्ट सीरीज में ज़रूर रिकैप बनाऊंगा। तो चलिए एपिसोड 6 का, आई थिंक ये एपिसोड 6 का कमेंट था ना? हाँ सर, ओके एपिसोड 6 का कमेंट था। अभी आप लोगों को पसंद आए तो मैं एपिसोड 7 का भी कमेंट्स ऑब्वियसली बनाऊंगा। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू। एंड हाँ, मैंने लास्ट 2 वीडियोस के मतलब एपिसोड 4 और 5 के कमेंट्स भी बनाऊंगा ऐसा बोला था, लेकिन इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो रहा है भाई, बहुत ही थका हुआ हूँ। 1 बजे आया था और उसके बाद वीडियो बनाने बैठ गया, अभी तक मैंने मतलब पूरी तरह से फ्रेश भी नहीं हुआ। अभी 1:50 हो गया है, उसके बाद मैं ये वीडियो फाइनल रेंडर पे डाल के फिर उसके बाद अपलोड डाल के फिर सोने जाऊंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य धरिए और वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ दूंगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे तो हमेशा अच्छा लगता ही है जब आप लोगों को अच्छा लगता है। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, खुदा हाफिज़। और क्या बोलना चाहिए, गुड बाय और विदाई और 10 विदानियाँ और शबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।